ग्रीन पावर टैरिफ उन उपभोक्ताओं पर लगाया गया था जो एचटी बिलिंग संशोधन संस्करण 1.24.00 के माध्यम से 100% नवीकरणीय ऊर्जा का विकल्प चुनते हैं, लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर: ए. ओपन एक्सेस उपभोक्ता, बी. सीपीपी कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता, सी. कोजेनरेशन उपभोक्ता, डी. रूफटॉप सोलर उपभोक्ता। अब संदर्भ 1 के अनुसार बिलिंग प्रोग्राम को संशोधित किया गया है ताकि ग्रीन पावर टैरिफ इन पहले से बाहर किए गए उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं पर लगाया जा सके। यह वाक्य बताता है कि पहले ग्रीन पावर टैरिफ केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू था जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा का विकल्प चुनते थे, लेकिन ओपन एक्सेस, कैप्टिव पावर प्लांट, कोजेनरेशन और रूफटॉप सोलर उपभोक्ता इससे बाहर थे। अब बिलिंग प्रणाली को संशोधित करके इन सभी उपभोक्ताओं को भी ग्रीन पावर टैरिफ के दायरे में शामिल कर दिया गया है। ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के मामले में उपभोक्ता की खपत निम्नलिखित से मिलकर बनती है: IMS EDCL यूनिट्स उपभोक्ता की मूल श्रेणी के अनुसार बिल किया जाता है। 2 MS EDCL से ओवरड्रॉ यूनिट्स अस्थायी श्रेणी के अनुसार बिल किया जाता है। 3 ओपन एक्सेस यूनिट्स। ग्रीन पावर टैरिफ चार्जेस MS EDCL यूनिट्स जो उपभोक्ता की मूल श्रेणी के अनुसार बिल किए जाते हैं, और MS EDCL से ओवरड्रॉ यूनिट्स जो अस्थायी श्रेणी के अनुसार बिल किए जाते हैं पर लगाए जाएंगे। ग्रीन पावर टैरिफ चार्जेस को एनर्जी चार्जेस के समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। यह वाक्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के बिलिंग प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की खपत 3 प्रकार की होती है। 1 MS EDCL यूनिट्स मूल उपभोक्ता श्रेणी के आधार पर बिल किया जाता है। 2 ओवरड्रॉ यूनिट्स जब उपभोक्ता MS EDCL से अतिरिक्त बिजली लेता है तो यह अस्थायी श्रेणी के तहत बिल किया जाता है। 3 ओपन एक्सेस यूनिट्स जो ओपन एक्सेस स्रोत से प्राप्त होती हैं। ग्रीन पावर टैरिफ केवल पहले 2 प्रकार की खपत MS EDCL यूनिट्स और ओवरड्रॉ यूनिट्स पर लागू होगा और इसे एनर्जी चार्ज की तरह ही बिलिंग में समायोजित किया जाएगा। ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर ओपन एक्सेस यूनिट्स के लिए बिजली शुल्क यदि लागू हो लगाते समय, जैसे कि डिमांड चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, FAC, व्हीलिंग चार्जेस आदि को आंतरिक रूप से गणना की जाती है और बिजली शुल्क की गणना में शामिल किया जाता है। अब ग्रीन पावर टैरिफ चार्जेस को भी ओपन एक्सेस यूनिट्स पर आंतरिक रूप से गणना किया जाएगा और बिजली शुल्क की गणना में शामिल किया जाएगा। यह वाक्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क की गणना के एक महत्वपूर्ण संशोधन की ओर संकेत करता है। पहले केवल डिमांड चार्ज, एनर्जी चार्ज, FAC, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज और व्हीलिंग चार्ज जैसे घटक बिजली शुल्क की गणना में शामिल किए जाते थे। अब ग्रीन पावर टैरिफ चार्जेस को भी ओपन एक्सेस यूनिट्स पर आंतरिक रूप से जोड़कर बिजली शुल्क की गणना में शामिल किया जाएगा। इससे ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू होने वाले शुल्क का आधार व्यापक होगा और ग्रीन पावर टैरिफ को एक आवश्यक घटक के रूप में माना जाएगा। ओपन एक्सेस एनर्जी बिल प्रिंटिंग प्रोग्राम को मुख्य अभियंता, नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 21 मार्च 2022 को ईमेल में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी उपभोक्ताओं के मामले में उपभोक्ता की खपत निम्नलिखित से मिलती है: एक्सपोर्ट यूनिट्स के विरुद्ध ऑफसेट यूनिट्स, 2 MERC टैरिफ के अनुसार बिल की गई यूनिट्स। ग्रीन पावर टैरिफ चार्जेस केवल MERC टैरिफ के अनुसार बिल की गई यूनिट्स पर लगाए जाएंगे। इस निर्देश में 2 मुख्य बिंदुओं को समझाया गया है। 1 बिल प्रिंटिंग संशोधन। ओपन एक्सेस एनर्जी बिल प्रिंटिंग प्रोग्राम में अब ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट को शामिल किया जाएगा।
यह ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रमाणित करेगा और इसे मुख्य अभियंता द्वारा दिए गए विशेष प्रारूप में प्रिंट किया जाएगा। 2 रूफटॉप उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग। रूफटॉप सोलर सिस्टम वाले उपभोक्ताओं की खपत को 2 भागों में बांटा गया है। ऑफसेट यूनिट्स ये वे यूनिट्स हैं जो उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न और उपयोग की गई हैं। बिल्ड यूनिट्स ये वे यूनिट्स हैं जो MARC टैरिफ के अनुसार MSEDCL द्वारा चार्ज की जाती हैं। ग्रीन पावर टैरिफ केवल बिल्ड यूनिट्स पर लागू होगा, यानी उन यूनिट्स पर जो उपभोक्ता को MSEDCL से प्राप्त होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रीन एनर्जी चार्जेस का उचित और स्पष्ट उपयोग हो। हिंदी ट्रांसलेशन। संदर्भ 2 के अनुसार छोटे हाइड्रो, बगास और बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए यदि महीने के दौरान कोई अतिरिक्त इंजेक्ट की गई यूनिट्स होती हैं, तो उन्हें समाप्त लैप्स माना जाएगा और उन्हें खरीदा या बैंक नहीं किया जाएगा। बिलिंग प्रोग्राम को इस संशोधन के लिए अद्यतन किया गया है। वे उपभोक्ता जिनका एग्रीमेंट प्रारंभ तिथि 1 जुलाई 2019 या उसके बाद है और जो छोटे हाइड्रो, बगास और बायोमास जनरेटर से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उनके बिल संशोधित किए जाएंगे और कोई भी क्रेडिट डेबिट समायोजन इस महीने में किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन। यह निर्देश ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग प्रावधान को संबोधित करता है, विशेष रूप से वे जो छोटे हाइड्रो, बगास और बायोमास जनरेटर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 1. बैंकिंग प्रावधान का अंत। पहले ओपन एक्सेस उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त ऊर्जा यूनिट्स को बैंक कर सकते थे भविष्य में उपयोग के लिए। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। महीने के दौरान कोई भी ओवर इंजेक्टेड यूनिट्स लैप्स हो जाएंगी, बर्बाद मानी जाएंगी और MSEDCL उन्हें न खरीदेगा और न ही बैंक करेगा। 2. बिल संशोधन। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल संशोधित किए जाएंगे जिनका एग्रीमेंट 1 जुलाई 2019 या उसके बाद शुरू हुआ है और जो उपर्युक्त स्रोतों से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी क्रेडिट डेबिट समायोजन की गणना की जाएगी और इसे मौजूदा महीने में लागू किया जाएगा। यह नीति स्पष्ट रूप से अतिरिक्त ऊर्जा इकाइयों के बैंकिंग को समाप्त करने और बिलिंग प्रणाली को उसी के अनुसार समायोजित करने का निर्देश देती है। संदर्भ 3 के अनुसार अगस्त 22 के बिलिंग महीने के लिए FAC फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज दरों को शामिल किया गया है। यह निर्देश बताता है कि बिलिंग प्रोग्राम में अगस्त 2022 के महीने के लिए लागू फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज FAC दरों को अद्यतन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि FAC दरें सही तरीके से लागू हों और उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में समायोजित की जा सकें। संदर्भ 4 के अनुसार कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर को 180010234335 पुराना से बदलकर 180021234335 नया कर दिया गया है। यह सूचना उपभोक्ताओं को टोल फ्री नंबर में किए गए परिवर्तन के बारे में अपडेट करती है। नया नंबर अब ग्राहक सहायता सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। यह परिवर्तन उपभोक्ताओं को सही तरीके से कनेक्ट करने और सेवा में सुधार सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।